क्या होगा अगर रातों रात किस्मत बदल जाए, वक्त से पहले आपको उसकी खबर हो जाए। ऐसी एक लाजवाब वेब सीरीज पेश करता हूँ मैं, बीबीक्यू वाइन्स की ताज़ा खबर। एपिसोड 1, खबरदार। कहानी की शुरुआत में 31 का नाइट चल रहा है और चारों तरफ खुशियां हैं। एक अमीरजादा अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर गरीब बच्चों को पैसे उड़ाता है और मोतारी के सामने आकर उस मोतारी में जाता है, जहाँ पर वह मोतारी देखने वाले को गड्डी फेंक कर पैसे देता है। तभी वो देखता है कि वह मोतारी देखने वाला तो वसंत गावड़े है, यानी अपना बीबी। और ये सपना अपने वसंत का होता है, जहाँ पर उसका दोस्त आके उसे कहता है कि ओए वसंत, उठ जा, तेरे घर पर लफड़ा हो रहा है। तभी अपना वसंत यानी वसिया फटाक से अपने घर जाता है। वहाँ उसका बाबा उसकी आई को मार रहा होता है, क्योंकि उसने अपने सेठ के घर से 2000 रुपये चोरी किए थे। क्योंकि वसिया के बर्थडे पर उसकी आई उसे एक शर्ट और केक गिफ्ट करना चाहती थी, इसलिए उसने चोरी की। तभी वसिया यहाँ वहां से पैसे लाकर उस खड़ूस बुड्ढे को देता है और उसे कहता है कि कल से आई आएगी काम पर, उसे निकालना मत। इसके बाद वसिया चाय की टपरी पे आता है, जहाँ पर कुछ लोग न्यूज़ पर चर्चा कर रहे होते हैं। तब वसिया कहता है कि ये तो न्यूज़ पुरानी है, ताज़ा खबर तो मोबाइल पर आती है, एकदम तुरंत। अब रात में वसिया अपनी मुतारिक की शिफ्ट खत्म होने के बाद अपने एक लौते बेस्ट फ्रेंड पीटर के पास जाता है और उससे कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं तेरी भाभी से मिलने जा रहा हूँ। इसके बाद हम वसिया को एक रेड लाइट एरिया में देखते हैं और वो एक कोठे पे जाकर वहाँ की आपा को आज के हिसाब का पैसा देता है और उसे मधु से मिलने के लिए कहता है, जिस पर आपा उसे 10 मिनट देती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि मधु एक कोठे वाली है और वसिया उससे प्यार करता है। अब वसिया पूरे दिन के बारे में बताता है कि कैसे उसके आई ने उसके बर्थडे के लिए पहली बार चोरी की और पकड़ी गई, जिस पर उसके बाबा ने उसके आई को मारा और उसके बर्थडे पर भी वो मोतारी का बस अंडा सूंघ रहा है। जिसके बाद मधु उसे गिफ्ट देती है और साथ ही में एक प्यारी सी पप्पी देती है। जिसके बाद वहाँ पर आपा आती है और कहती है कि ओ लीला मजनू, तुम्हारा 10 मिनट हो गया है, जल्दी से निकलो, शेट्टी सेठ आ रहे हैं। और हम देखते हैं कि शेट्टी सेठ एक पावरफुल गुंडा है जिसकी नज़र मधु पर है और वो अक्सर मधु के साथ टाइम स्पेंड करने आता है यहाँ पर। अब बाहर वो वसिया को बुलाता है और उसे 500 रुपये देता है, जहाँ पर वसिया के सामने ही उसकी लवर शेट्टी सेठ के सामने बैठ जाती है। वसिया अपनी मुतारी में आता है, जहाँ पर लोगों की भीड़ जमा होती है। लोग कहते हैं कि एक बुढ़िया बाथरूम में बेहोश होकर गिर गई है, जिस पर वसिया जाता है और उस बुढ़िया को वहां से उठाकर उसे साफ सुथरा कर उसे घर तक छोड़ता है, जिससे खुश होकर बुढ़िया उसे एक कंगन देती है और कहती है कि बेटा, आज से तू मोहताज का सिरिया और तुझे हर चीज वक्त से पहले मिल जाएगी। इस पर तो वसिया पहले कंफ्यूज होता है, लेकिन फिर वो वहां से चला जाता है। अब वसिया अपने घर की ओर निकल ही रहा था कि उसके पीछे 2 गुंडे लग जाते हैं और वो वसिया को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं और उसके पास से आपा का दिया हुआ शेट्टी सेठ का पैसा, जो कि वसिया को डिलीवर करना था, वो पूरा चुरा लेते हैं और साथ ही में उस कंगन को भी, और उस कंगन से एक वार देके आते हैं। जिसके बाद वसिया अपने घर आता है और अपने आप को पूरा चोट में पाता है, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। उधर शेट्टी ने भी मधु के साथ अपना काम पूरा कर लिया और उसे पूछता है कि ये लुक्का तेरा बॉयफ्रेंड है क्या, लेकिन मधु कुछ बोलती नहीं। शेट्टी बोलता है कि मार दूँ इसे, लेकिन मधु के रिएक्शन को देखकर वो कहता है कि तेरे लिए छोड़ रहा हूँ। वहीं सोने से पहले वसिया खबरदार ऐप को इंस्टॉल करता है, जिस पर ताज़ा खबरें मिलती हैं। और अगले दिन वसिया अपने चोट को छुपाता हुआ अपने आई से कपड़े पहने आता है। तभी उसकी आई आके उसे सरप्राइज देती है और कहती है कि ये ले नया शर्ट, जो कि मैंने अपने साड़ी से बनाया है। लेकिन तभी उसकी आई वसिया के चोट को देखती है और उसे पूछती है कि कैसा लगा, किसने मारा। तब वसिया उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है, जिसके बाद वो उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहती है। तभी वसिया अपनी लाल शर्ट पहन के घर से बाहर निकलता है और उसे तभी नोटिफिकेशन आता है कि मुंबई में मूसलाधार बारिश होने वाली है। इसलिए वो अपने अड़ोस पड़ोस से पूछता है। वो लोग कहते हैं कि सस्ता नशा करके आया है, इतनी कड़क धूप है। और वो वापस से अपने मुतारी में आता है, जहाँ पर उसका बेस्ट फ्रेंड पीटर आता है और उसे बर्थडे गिफ्ट में एक नियॉन चड्डी देता है और कहता है कि भाभी के साथ में चड्डी चमकेगी।
और वो वसिया को लेकर ब्रिज के उद्घाटन में चले आता है, जहाँ पर उन्हें फ्री का वड़ा पाव और कोल्ड ड्रिंक मिलेगा। तभी वसा के मोबाइल में वापस से एक नोटिफिकेशन बजता है और वो इस बार देखता है कि जिस ब्रिज को ये देखने आ रहे हैं वो ब्रिज टूटने वाली है, पर वसा की आंखों के सामने तो वो ब्रिज सही सलामत होता है और वो ये बात पीटर को बताता है। पीटर कहता है कि काय को भाई तू पनौती बातें बोल रहा है, अभी तो ब्रिज बना है तेरे सामने। पर कुछ ही देर बाद वो ब्रिज कोलैप्स हो जाता है, पूरी तरीके से टूट जाता है, जिसमें कई लोगों की मौत और कई लोग घायल हो जाते हैं। और तभी वहां पर मूसलाधार बारिश होने लगती है, जिसे देखकर वसिया मुस्कुराता है और उसके दिमाग में तभी उस बुढ़िया की बातें चलती है कि उस बुढ़िया ने कहा था तुझे वक्त से पहले हर चीज मिल जाएगी। और यहीं पर ये एपिसोड 1 खत्म होता है, यानी कि हमारे वसिया को एक वरदान मिला है वक्त से पहले की। कहानी हमारी पास्ट में आती है, जहाँ पहली बार वसिया मधु से मिला था। सो बात ऐसी है कि वसिया कोठे पर आपा को पैसे देने आया होता है, तभी उसकी मुलाकात मधु से होती है और आपा को ना पाकर वो मधु से आपा का नंबर मांगता है, जिस पर ये दोनों एक दूसरे का नाम पूछते हैं। मधु बोलती है मेरा नाम मधुबाला है, वसिया बोलता है मेरा नाम वसंत। अब फिर से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां वसिया हॉस्पिटल में होता है और सभी लोग घायल हैं। वसिया को फिर से एक नोटिफिकेशन आता है कि बिजली कटने वाली है और लालबाग के यहाँ का ब्रिज टूटने वाला है। ये बात वो डॉक्टर को बताता है, लेकिन डॉक्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करता, जिसके बाद पीटर आकर उसे वहां से ले जाता है। अब मधु वसिया के साथ में एक कैफे में बैठी होती है, जहां पर वसिया उसे कहता है कि शेट्टी के दिए हुए पैसे किसी ने चुरा लिए और अब शेट्टी को उसे पैसे लौटाने हैं। जिसके बाद वो और एक चीज बताता है कि मधु मेरे पास ना एक वरदान है, मुझे ना कल क्या होने वाला है उसकी खबर पहले ही मिल जाती है। ये देख दिल्ली में भूकंप आने वाला है। और ऐसा कहकर वो उसे मोबाइल दिखाता है, लेकिन मधु को मोबाइल में कुछ नहीं दिखता, यानी कि ये पावर सिर्फ वसा के पास है और वसा ही सिर्फ ये न्यूज पढ़ सकता है। पर मधु भी सस्ते नशे का जादू समझकर वसा की बातों को हल्के में ले लेती है और वहां से चली जाती है। वसा को एक और खबर मिलती है कि शेट्टी साहब ने पार्टी बदली सीएम पद के लिए, और ये खबर भी सच हो जाती है। अब रात में वसिया मोबाइल लेकर बैठा होता है, तभी उसके पास पीटर आता है और पीटर कहता है क्या हुआ बे, इतना परेशान क्यों है। तो वसिया उसे सारी कहानी बताता है कि मेरे पास वरदान है, लेकिन लोग मेरी बातों पर भरोसा नहीं करते। पीटर कहता है मैं करूंगा ना भरोसा। तभी एक खबर मिलती है इन्हें, मुंबई के चोर बाजार में एक गमले के अंदर मिला छुपा सोना ग्राहक ने खरीदा 50,000 में और बेचा 9 लाख। ये बात सुनकर पीटर बोला अल्लाह, इतने में तो मैं मुंबई पे राज कर लेगा। फिर ये लोग कुछ प्लान बनाते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके ये लोग चोर बाजार पहुंचते हैं। अब इतने बड़े चोर बाजार में इन्हें दुकान ढूंढने में टाइम तो लगता है, लेकिन फाइनली इन्हें वो एंटीक शॉप मिल जाती है और इन्हें वो गमला भी दिख जाता है, जहाँ पर पीटर उस गमले को लेकर दुकानदार के पास जाता है और कहता है कि फटाफट बिल कर दो। लेकिन दुकानदार बोलता है कि पहले कीमत तो सुन लो। कीमत सुनने के बाद दोनों की फट जाती है, क्योंकि गमला 50,000 का नहीं बल्कि 2 लाख रुपए का होता है। और इतना पैसा सुनने के बाद पीटर उस गमले को वापस रखने आता है, लेकिन तभी उसके हाथ से गमला फिसल जाता है और गिर के फूट जाता है। और गमला गिरते ही ये लोग अपने पतलून पकड़कर वहां से दुम दबा के भागते हैं। दुकानदार का पीछा करता है लेकिन इन्हें पकड़ नहीं पाता। तभी वहां पर एक विदेशी आता है और वो कहता है कि ये गमला कितने का है। दुकानदार कहता है दिस इज डैमेज पीस। फिर भी विदेशी कहता है कि मुझे चाहिए। दुकानदार कहता है 50,000। और इस तरह वो खबर भी सच हो जाती है। अब दोनों भागते हुए सांस ले रहे थे कि तभी वसिया को एक और खबर मिलती है। मुंबई के एक छोटे बिजनेसमैन मनीष भोसले ने लाइव शो में दिया 1 करोड़ का जवाब। ये सुनकर पीटर बोला मैं जानता हूं इसे, लेकिन इसका नंबर मिलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये तो भाभी के पास जाता है। तभी वसिया मधु से मनीष का नंबर लेकर उसकी वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि मेरे पास 1 करोड़ के सवाल का जवाब है, अगर चाहिए तो आपको मुझे 30 लाख रुपए देने पड़ेंगे। जिस पर उसकी बीवी मान जाती है और प्रसाद के बहाने वो मनीष को, जो कि गूंगा होता है, उसे एक पर्ची पे टी लिख के दे देती है। जिसके बाद लाइव शो होता है। वसिया और पीटर की नजर टीवी पे गड़ी है
और हमारे भी। अब मनीष को 1 करोड़ का सवाल पूछा जाता है और यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट आता है। जवाब तो होता है टी से, लेकिन जवाब में 2 ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट तारवा, सेकंड टेबुआ। अब मनीष यहाँ पर तारवा चूज करता है। तभी वसा के पीछे बैठे केक वाले की लड़की शाजिया कहती है कि सही जवाब टेबुआ है और गए पैसे अब सारे पानी के अंदर। और ये सुनने के बाद वसिया और पीटर का मूड ऑफ हो जाता है और वसिया के मन की आवाज कहती है, ये वरदान है कि श्राप, नसीब की बारिश है, यह किस्मत मेरे पे उतरी है। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। सो हमारे साथ बने रहिए, एपिसोड 3 जल्दी आएगा। लव यू ऑल, साइनिंग आउट। ताज़ा खबर एपिसोड 3 आज़ादी। जैसा कि पिछले एपिसोड में मनीष ने 1 करोड़ का जवाब तारवा दिया था, जो कि गलत होता है अकॉर्डिंग टू शाजिया, क्योंकि सही जवाब टेबुआ होता है। और ये सुनकर वसिया की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। अब आगे वसिया टीवी को देखकर मन ही मन पछता रहा था कि ये वरदान है या श्राप। पर तभी शाजिया कहती है कि अरे नहीं, तारवा ही सही जवाब है। और ये कहने की देर थी कि लाइव शो पर भी होस्ट कहता है, मनीष जी आपने जीत लिए हैं पूरे 1 करोड़ रुपए। और ये सुनते ही वसिया और पीटर झूम झूम हो जाते हैं, क्योंकि मनीष की वाइफ और वसिया में डील हुई थी कि अगर मनीष 1 करोड़ रुपए जीतता है तो वो उसमें से 30 लाख रुपए वसिया को देगी, क्योंकि वसिया ने उसे 1 करोड़ का जवाब बताया है। और अब इस बात की खुशी में वसिया मधु के पास जाता है और कहता है कि कहाँ मैं 9 लाख रुपए कमाने निकला था और अब मैंने 30 लाख रुपए कमा लिए। और साथ ही में वो मधु को कल कैफे में बुलाता है ताकि वो उसे अपना पार्टनर बना सके। अब आगे कैफे के अंदर वसिया और पीटर के साथ मधु और महबूब चाचा होते हैं, जहाँ पर पीटर और वसिया अपनी सारी वरदान वाली बात उन्हें बताते हैं और कहते हैं कि हमने तुम लोग से झूठ बोल के पैसे लिए, जिसका हम लोगों ने सोचा था कि पहले इन्वेस्ट करके कुछ करेंगे, बट फिर बाद में हम लोगों ने ताज होटल में आके उसका खाना खा लिया और बचे हुए पैसे लौटा कर कहते हैं कि 1 मिनट रुको, आपको ये लोग बताएंगे। और तभी वहाँ पर मनीष भोसले, जो कि 1 करोड़ का मालिक है, अपनी वाइफ के साथ आते हैं। और आते ही वे लोग वसिया को पैसे देने से मुकर जाते हैं और कहती है कि तूने तो सिर्फ टी बोला था और वहाँ पे टी से 2 ऑप्शन थे, तो जो भी किया मेरे पति ने किया, सो मैं तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। और फिर वो मधु से लड़ाई करती है, क्योंकि उसका पति मधु के कोठे पे आके उसके साथ टाइम स्पेंड करता है। अब थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े के बाद वसिया मधु, महबूब चाचा और पीटर को अंदर बुलाता है और उन्हें कहता है कि मेरे पास वरदान है और आप लोग को मेरी बात पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जहाँ भी जाऊँगा आप लोग के साथ जाऊँगा, चाहे वो 5 स्टार का होटल हो या सक्सेस का दरवाजा। और वसिया उन्हें 2-3 खबरें पढ़ के सुनाता है, लेकिन उन्हें उसकी बात पे भरोसा नहीं होता। और वसिया ये भी कहते हैं कि मधु, जिस बैंक में तेरा अकाउंट है ना, वो 1 घंटे बाद दिवाला होने वाला है, तो तेरे पास 1 घंटे है, तू तेरे पैसे निकाल ले। लेकिन मधु उसकी बातों को हल्के में लेकर वहां से चली आती है। अब इतनी सारी बातों से परेशान वसिया मुतारी में बैठा होता है, तभी उसके पास शेट्टी के गुंडे आते हैं और वो उससे पैसे मांगते हैं। वसिया कहता है कि मेरे पास नहीं है, मैं लाके दे दूंगा, पर वो गुंडे मानते नहीं और उससे बदतमीजी करते हैं। वसिया कहता है ये मेरा इलाका है, सो तुम लोग बाद में आओ, पर वो लोग मानते नहीं। तो वसिया की सटकती है और वो एक रट्टा लगा देता है, जिसके बाद इनमें फाइट होती है। और यहाँ पे एक्शन सीन्स भर भर के हैं और मज़ा आ जाएगा आपको देखकर ये एक्शन सीन। जिसके बाद एरिया के सभी लोग आते हैं और गुंडों को मार के वसिया को बचा लेते हैं। अब आगे मधु भागती हुई वसिया के पास आती है और रोते रोते कहती है कि वसिया, सब कुछ खत्म हो गया, जो तूने बोला था ना कि बैंक बंद हो जाएगी, सच में वैसे ही हुआ। बैंक बंद हो गई और उसकी वजह से मेरे सारे पैसे डूब गए। अब मेरा बिजनेस कैसे चलेगा? जो भी मैंने बिजनेस के लिए जमा किया था वो सब डूब गए, और साथ ही में सारी औरतों का भी पैसा उसमें ही था, तो वो भी डूब चुका है। इसके बाद वसिया महबूब चाचा को कहता है कि कितने कीमा पाव बचे हैं। महबूब चाचा बोलता है बहुत सारे, और साथ ही में मैंने लोन भी लिया था
इसको बनाने के लिए, लेकिन ऑर्डर ही कैंसिल हो गया। इसके बाद वसिया, महबूब चाचा, शाजिया और पीटर ट्रक लेकर एयरपोर्ट पे आते हैं, जिसकी खबर भी उन्हें वसिया के थ्रू मिलती है क्योंकि वहाँ पे सभी लोग भूख हड़ताल पर है। और इस मौके का फ़ायदा उठाकर वसिया सभी कीमा पाव को डबल प्राइस में बेच देता है, जिससे कि उन्हें मुनाफा होता है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है, लेकिन अब भी ये बहुत कम होते हैं। तभी वसिया कहता है कि उसे सुबह सुबह ये बिटकॉइन के बारे में कुछ खबर आई थी। शाजिया पूछती है कि क्या आया था खबर। वसिया कहता है कि क्रिप्टो करेंसी की प्राइस 15 गुना बढ़ने वाली है, जिसके बाद शाजिया पूरा केस स्टडी करती है और उन सभी को बताती है कि 1 रुपये का 15 होने वाला है। जिसके बाद वो अपने फ्रेंड के थ्रू, जो कि उसका बॉयफ्रेंड ही होता है वसीम नाम का, उसके थ्रू वो 2 लाख रुपया लेती है और बिटकॉइन में इन्वेस्ट करती है। शाम होते ही ये सभी का पैसा 15 गुना बढ़ चुका होता है। सभी लोग ये जानकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। वसिया कहता है कि इस बार का पैसा मुझे देना क्योंकि मुझे मधु को छुड़ाना है। जिसके बाद वसीम बैंक के थ्रू सारा पैसा लेकर आके इन्हें देता है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी सीन है, जो आप देखोगे तो आपका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जिसके बाद बैग भर के पूरा पैसा लेकर वो कोठे पे आता है और आपा को देखकर कहता है कि मैं मधु को लेके आ रहा हूँ हमेशा के लिए। और मधु और वो टैक्सी में बैठकर पूरे मुंबई में एक सफ़र लेते हैं और यहाँ पे इनकी एक रोमांटिक डेट होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी होती है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग सभी लोग बैठे होते हैं और कहते हैं कि अब आगे क्या करना है। तभी वसिया देखता है कि 2 आदमी बैटिंग कर रहे होते हैं इंडिया और इंग्लैंड के मैच पर। तभी उसके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि इंडिया जीतने वाली है और वसिया भी उस आदमी के साथ बैटिंग करता है। वो आदमी पूरा कॉन्फिडेंस में होता है कि इंग्लैंड ही जीतेगी क्योंकि 30 बॉल में 10 रन चाहिए थे, बट वसिया के पास तो वरदान है। सो खबर के अनुसार यहाँ पर इंडिया जीत जाती है इंग्लैंड से और वसिया जीत जाता है उस आदमी से 500 रुपये। सो अब इसके आगे क्या होगा वो आपको एपिसोड 4 में पता चलेगा। पर जाइए मत, 1 मिनट रुकिए। इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, शेट्टी साहब भी सीएम पद के लिए दूसरे पार्टी में ट्रांसफर हो चुका है और साथ ही में दूसरी पार्टी ने उसे सीट दे दी है। इसकी खुशी मनाने वो कोठे में आता है और मधु को ना पाकर वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मैं मधु से प्यार करता हूँ और उस लुक्की ने जबरदस्ती उसे यहाँ से ले गया है। सो शेट्टी साहब भी क्या करेगा वसिया के साथ, ये आपको एपिसोड 4 में पता चलेगा। तो तब तक के लिए साइंग आउट, लव यू। वो नाम की ताज़ा खबर एपिसोड 4 किस्मत। जैसा कि पिछले एपिसोड में वसिया को 2 लुक्खे लोग को देखकर बैटिंग का आइडिया आता है, तो वो महबूब चाचा की मदद से बैटिंग में अपना लक आजमाता है और उसके पास खबरें वक्त से पहले आ जाती है। तो खबरों की मदद से वो बैटिंग में काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाता है और वरदान नाम से वो बैटिंग करता है। देखते देखते ये लोग करोड़पति हो जाते हैं, महंगे महंगे कपड़े खरीदते हैं और महंगी महंगी शॉपिंग करते हैं। अब वसिया के पास इतने पैसे आ गए थे कि वो खुद का एक बड़ा सा आलीशान घर ले सके। इसलिए वो उस बुढ़े के घर जाता है जहाँ पर उसकी माँ काम करती है और उस घर को खरीदने की बात करता है। लेकिन वो खुसट बुढ़ा वसिया के ऑफर को ठुकरा देता है और उसे गाली देकर वो घर से भगा देता है। वसिया कहता है कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो तुझे कपड़े बदलने का भी टाइम नहीं दूंगा, और ये कहकर वो गुस्से से बाहर निकलता है और टैक्सी के लिए पुकार लगाता है, लेकिन टैक्सी मिलती नहीं। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी गाड़ी गाड़ी। और अब मधु और वसिया शोरूम में आते हैं और देखते देखते ये लोग 1 करोड़ की कार खरीद लेते हैं और उस कार में ड्राइव करते हैं। इनकी कार सिग्नल पर रुकती है और इनके कार के ठीक बाजू में शेट्टी की भी कार रहती है और शेट्टी साहब वसिया और मधु को इतना खुश देखकर जलन फील करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वसिया घर में होता है और उसे खबर मिलती है कि टायर फैक्ट्री में लगी आग, 10 लोग घायल। महबूब चाचा कहते हैं कि हमें जाके फटाफट उन्हें इंतला कर देना चाहिए, लेकिन वसिया कहता है कि छोड़ो, ये हमारा काम नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि पीटर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तू रशियन नहीं है, सो वीक उतार दे। जिसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसका वीक उतार देती है और हमें पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड घाटकोपर से है। और साथ ही पीटर बोलता है कि मेरा भी पूरा नाम पीटर नहीं बल्कि
राजा कुमार पीटर है। वस्या बहुत दिन के बाद अपने आई बाबा के घर आता है और देखता है कि उसकी आई उसके बाबा के लगे जख्मों पर मलहम लगा रही है, जो कि टायर फैक्ट्री में काम करने की वजह से जल गए। और वस्या को बहुत पछतावा होता है कि काश उसने उस दिन महबूब चाचा की बात मान ली होती। जिसके बाद वस्या वहाँ से निकल जाता है और मधु के साथ वो कोठे पे आता है, जहाँ पर मधु सभी औरतों को मधु क्रिएशन में काम करने का मौका देती है और उन सभी को सिलाई मशीन देती है। साथ ही में वो आपा को भी कहती है कि आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। तो आपा कहती है कि तेरी तो लॉटरी लग गई है, सबको तो फूल और मशीन बांट रही है। तो पीछे से वसा कहता है कि उसकी नहीं, मेरी लगी है। जिस पर आपा उसे कहती है कि मैंने सुनी है कि तू बहुत बैटिंग करेला है, तो चल तुझे बड़ा दाव खिलाती हूँ। जिसके बाद आपा उसे लेकर किस्मत भाई से मिलाती है, जो कि इंडिया में सारी बड़ी बैटिंग वही लगाता है। जहाँ पर वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम ही वरदान नाम से बैटिंग कर रहे हो और लास्ट 2 हफ्ते से जीत रहे हो। जिसके बाद वस्या किस्मत भाई के थ्रू बड़ी बड़ी बैटिंग लगाता है और बहुत सारे पैसे छापता है। अब वस्या मधु के साथ होता है और उसे मन ही मन खाया पाता है कि मैं भगवान तो नहीं हूँ, बिकॉज मुझे समय से पहले सब कुछ पता चल जाता है, मैं जो चाहिए वो मिल जाता है। और ये सब बातें कर ही आता है कि उसकी बेल की रिंग बजती है और वो दरवाज़ा खोलता है और उसके सामने उसके दर्शन लेने के लिए पुलिस वाले आ जाते हैं और वो कहते हैं, कायबे चल आता, बैटिंग करते ना तू ले। और ऐसा कहते हुए वो उसे गाड़ी में बिठाते हैं। तभी उसे खबर मिलती है कि क्रिकेट बैटिंग के चक्कर में कुछ आरोपी हुए गिरफ्तार। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 4 यहाँ पर खत्म होता है। सो क्या वस्या बच पाएगा पुलिस से, तो ये हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए लव यू, साइंग आउट। भुवन बाम की ताजा खबर एपिसोड 5 बाजी। जैसा कि पिछले एपिसोड में पुलिस वाले वस्या को क्रिकेट बैटिंग के चक्कर में ले जाते हैं, सो उससे पहले कहानी फ्लैशबैक में आती है, जहां वस्या और पीटर छोटे बच्चे होते हैं और वो लोग महबूब चाचा के दुकान के बाहर खड़े होते हैं और उन्हें पफ पाव खाना होता है, इसलिए वे लोग चोरी करते हैं और ये सब कुछ महबूब चाचा देख लेते हैं। जहाँ पर महबूब चाचा उन्हें एक्स्ट्रा पाव देते हैं और कहते हैं कि पैसे कमाने हैं। वे लोग हाँ कहते हैं। महबूब चाचा कहते हैं कि मेरे पास 2 नौकरी है, एक मुझे डिलीवरी बॉय चाहिए और दूसरा मुतारी पे मैनेजर चाहिए, तो कौन क्या करेगा। पीटर बोलता है कि मैं डिलीवरी का काम करूँगा और इस तरह अपने वस्या को मुतारी का जॉब मिल जाता है। सो कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है। अब यहाँ पर जेल के अंदर पुलिस वाले वस्या को झापड़ पे झापड़ दिए जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि बैटिंग करता है एंड ऑल, लेकिन वस्या कुछ नहीं कहता और बोलता है कि मैं डबल दूंगा और साथ में आपके लिए बैटिंग भी करूंगा। जिसके बाद पुलिस वाले उसका ऑफर मान लेते हैं और उसे स्टाइल में सिगरेट पिलाकर छोड़ देते हैं। सो नेक्स्ट डे वस्या सभी के साथ बैठा होता है और उसने एक गन मंगाई होती है ताकि उसकी सेफ्टी के लिए काम आए। जिसके बाद वस्या कहता है कि ये पुलिस वालों का चक्कर अच्छा नहीं है, इससे पहले कि ये लोग आई तक पहुंच जाए मैं आई को अपने पास ले आता हूँ। जिसके बाद वस्या अपने कार के साथ अपने चौल में आता है। चौल के उसके पुराने दोस्त उसे देख के कहते हैं कि अरे वस्या, किधर से चुराया ये गाड़ी और कपड़ा। वस्या कहता है कि भाड़े का है। जिसके बाद वो उनसे थोड़ी चिटचाट करता है और अपनी आई को लेकर वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद सभी लोग उसकी आई का बहुत ही ज़बरदस्त वेलकम करते हैं और वस्या उसे अपनी आई का रूम दिखाता है। उसकी आई काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और साथ ही में उसने पहली बार इतना बड़ा रूम देखा होता है। अब आगे मधु और शाजिया मधु के बिजनेस को एक्सपांड करने के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस पर शाजिया कहती है कि हमें किसी एक्ट्रेस से फोटोशूट कराना चाहिए। तो वस्या कहता है कि ठीक है, करा देता हूँ। जिसके बाद वस्या अपने कॉन्टैक्ट से सुहानी नाम की एक्ट्रेस से बात करता है और उसे पोर्टफोलियो के लिए असाइन करता है, जिस पर वो मधु के सारे डिजाइनर ड्रेस पहनकर शूटिंग करती है। और जिसके बाद
देखते ही देखते ही मधु क्रिएशन का फर्स्ट आउटलेट ओपन हो जाता है, जिससे कि सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और खासकर मधु। और ये खबर शेट्टी साहब के पास भी पहुंच जाती है, जो कि अंदर ही अंदर जल रहा होता है। जिसके बाद वो एक मीटिंग बिठाता है और सबको कहता है कि ये बेटिंग का केस नहीं है, बल्कि ये एक मैच फिक्सिंग का केस है, क्योंकि वत्सा जिस भी टीम पर दाव लगाता है वो टीम जीत जाती है। इसलिए ये लोग एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं वत्सा को फंसाने का। और सेमीफाइनल का डे आता है। वत्सा बहुत सारी बेटिंग लगाता है, जिस पर पुलिस वाला भी उसकी बात मानकर बेटिंग लगाता है, लेकिन अंत में तो एकदम उल्टा हो जाता है और वत्सा की सारी बेटिंग झूठी निकल जाती है, जिससे कि पुलिस वाले के पैसे डूब जाते हैं। और इस पर पुलिस वाला वत्सा को फोन लगाकर काफ़ी गंदी गंदी गालियां देता है और कहता है कि तूने मुझे चूना लगाया। तो वत्सा कहता है कि मैंने चूना वीना नहीं लगाया, मैंने बस गैस किया था और मेरे गैस गलत निकले। मैं थोड़ी कोई फिक्सर या जोशी हूँ जो कि एकदम एक्यूरेट बोलूँगा। अगर आपको बैटिंग लगानी हो तो आप किसी फिक्सर को पकड़ना। जिस पर पुलिस वाला उससे बोलता है कि तेरा ज़्यादा हो रहा है, लगता आना पड़ेगा तेरे को लेने के लिए। तो वत्सा बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहता है कि इस बात की रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि आपने खुला बोला है कि आप बैटिंग लगाया है और मैं ना क्रिमिनल से बात कर रहा हूँ। सो इस तरह की धमकी देकर वो पुलिस का भी मुंह चुप करा देता है। और यहाँ पर शेट्टी साहब बस गुस्से से अपना हाथ मसल पाता है बस पुलिस वाले के साथ बैठकर। अब आगे वत्सा मधु को लेकर समुद्र किनारे सरप्राइज देने आता है, लेकिन हो जाता है उसका उल्टा और मधु और वत्सा में झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर वत्सा उसे कहता है कि मैं तो तुझे यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज करने आया था। तो वो उसे कहता है कि या तो तुम मुझसे झगड़ा कर ले और फिर शादी कर, या तो शादी करके झगड़ा कर। और ऐसा कहकर वो मधु के हाथ में रिंग पहनाने लगता है कि तभी मधु को शेट्टी साहब का कॉल आता है और शेट्टी साहब उससे काफ़ी बदतमीजी से बात करता है। और साथ ही वो कहता है कि मैंने ही उस लुक्खे का पैसा लूटकर अपने गुंडों से मार खिलाया था और मैंने ही पुलिस भेजी थी। अब ये सब बात जानने के बाद इनका रात खराब हो जाता है, जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग वत्सा अपनी गन को लोड करता है। और अब इसके आगे क्या करने वाला है ये आपको एपिसोड 5 में एपिसोड 6 में पता चलेगा। माय मिस्टेक, मुझे माफ़ करना। आई विल इम्प्रूव फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए लव यू, साइंग आउट। भुवन नाम की ताज़ा खबर एपिसोड 6 श्राप। वत्सा अपना गन लोड करके बीच किनारे आता है, क्योंकि उसे खबर मिला होता है कि खूसट बुड्ढे की कुतिया गुम हो गई है जिसका नाम कनीज है। और तभी वत्सा को कनीज मिलती है, जिससे कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं और कनीज उन पर भौंक रही होती है। जिस पर वत्सा खूसट बुड्ढे को वीडियो कॉल करता है और ये सब दिखा के कहता है कि क्या मैं कनीज को मार के उन बच्चों को बचा लूँ या फिर बच्चों को भगा के कनीज को बचा लूँ। अब ऐसा ब्लैकमेल करके उस बुड्ढे से वो उस घर को खरीद लेता है, जिसके बाद वत्सा पूरी फैमिली को लेकर अपने नए बंगले में आता है। वहीं बाकी लोगों के पास इनकम टैक्स वाले रेड मारते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता। और फिर हमें पता चलता है कि एक दिन पहले ही वत्सा को खबर मिली थी कि पुलिस रेड मारने वाली है, इसलिए वो सभी से पैसे लेकर अब सोचता है कि क्या करे। जिसके बाद उससे आइडिया आता है कि वो खूसट बुड्ढे की कुतिया को गायब करके उसे ब्लैकमेल करेगा और उसका घर खरीद लेगा, और ऐसा करता भी है वो। ऐसे ही इनके अच्छे दिन चल रहे होते हैं। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा मैच आता है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का। वत्सा अपने सारे पैसे, ऑलमोस्ट 90% पैसे न्यूजीलैंड के ऊपर लगाता है, जिसे देखकर पूरा मार्केट भी उसके पीछे पीछे न्यूजीलैंड के ऊपर लगाता है और सभी को भरोसा रहता है कि न्यूजीलैंड ही जीतेगी और उनका पैसा डबल हो जाएगा। पर एंड में वत्सा कहता है कि शाजिया, जो बचे हुए 5 करोड़ है वो सब इंग्लैंड पे लगा दो और आज जितना भी मुनाफा होगा उसमें से मैं तुम्हें कमीशन दूंगा। जिसके बाद शाजिया इंग्लैंड के ऊपर 5 करोड़ पर लगा देती है। और जैसे ही मैच ख़त्म होता है सबके चेहरे डूबे हुए होते हैं, क्योंकि सबका पैसा डूब चुका होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड हार जाती है और इंग्लैंड जीत जाती है और शाजिया का लगाए हुए 5 करोड़ 500 करोड़ में बन जाते हैं। ये जानकर सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक में होते हैं और साथ ही में उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। अब आगे और देखते देखते वत्सा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। साथ ही में उसने इतनी इज्जत कमा ली है कि लोग
शेट्टी साहब ज़्यादा उसकी इज्जत करते हैं और उसका सेलिब्रिटियों के साथ उठना बैठना कॉमन हो चुका है। तो वहीं मधु का बिजनेस भी जोरों शोर से है। वहीं शारदा को भी फॉरेन कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है तो वो फॉरेन चली जाती है। अब न्यू ईयर की शाम आती है। वर्षा ने सभी नामी लोगों को अपनी पार्टी में बुलाया है। पीटर और महबूब चाचा भी पार्टी में आते हैं और एक बार फिर से सभी मिलते हैं। लेकिन वसिया पहले की तरह नहीं रहा। उसमें घमंड आ चुका है कि उसके पास वरदान है और साथ ही उसमें से पैसों की गंध भी आती है। तो वहीं उसे एक खबर मिलती है कि मधु और शेट्टी साहब का एमएमएस हुआ लीक, और ये पढ़कर वो गुस्से से तिलमिला जाता है। जिसके बाद वो तेजी से मधु के पास जाता है और मधु से बात ही कर ही रहा था कि तभी सामने से शेट्टी साहब आते हैं और इनमें थोड़ी सी बातचीत होती है। जिसके बाद शेट्टी साहब वर्षा के जूते पे दारू गिरा देते हैं और अपने नौकर को बुलाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि वर्षा का बाप होता है। और ये देखकर वर्षा की तो एकदम से हार्ट ब्रेक वाला मोमेंट आता है। मतलब यार यहाँ पर कि बेटा इतना अमीर है और बाप किसी दूसरे की गुलामी कर रहा है, उसके जूते साफ कर रहा है। तो वहीं पर शेट्टी उसके बाप को और जलील करता है। वर्षा के कहने पे भी उसका बाप मानता नहीं और कहता है कि मुझे छू मत। अब ये सब देखकर वर्षा तुरंत सुहानी एक्ट्रेस के पास जाता है और उसे सबके सामने किस करता है, जहाँ पर मधु आती है और उसे एक झापड़ देती है और यहाँ पर इनका भी झगड़ा हो जाता है। वही मधु टूटे हुए दिल के साथ वापस से एक बार कोठे पे आती है, जहाँ पर उसके बाजू में आके शेट्टी साहब बैठता है और तभी आपा उनका फोटो खींच लेती है। लेकिन इनमें कुछ होता नहीं और शेट्टी साहब वहाँ से चले जाता है। तो दूसरी ओर वसिया अपनी कार लेकर मुतारी को जाता है, बम फोड़ता है और बच्चों लोग के ऊपर पैसे फेंकता है, मतलब पैसे देता है उन्हें। और वो मुतारी के अंदर जाकर कहता है कि ये मेरी मुतारी है लोगों को, और जो मुतारी देखने वाला होता है उसके सामने पैसे फेंकता है। और ये एपिसोड 1 के स्टार्ट वाला सीन है जो कि सच हो जाता है। जिसके बाद वसिया अपने घर जाता है और घर के अंदर अपने बाबा के पास जाता है, जहाँ उसके बाबा सोए होते हैं। तभी वसिया को एक खबर मिलती है और खबर में लिखा होता है कि मुंबई के बिजनेसमैन वसंत गावड़े की हुई हत्या। और ये खबर पाते ही वसिया डर से हो जाता है पूरा गीला। और इसी सस्पेंस के साथ सीजन 1 एपिसोड 6 खत्म होता है और आशा है कि सीजन 2 भी आएगा, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। आपको ये सीरीज़ कहीं भी बोर नहीं करेगी, शॉर्ट एंड सिंपल है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। सो मिलते हैं सीजन 2 में, तब तक के लिए लव यू, साइनिंग आउट।